स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का अब क्या होगा? क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा या फिर ये मामला कुछ दिनों तक चर्चा में रहने के बाद एक बार फिर ठंडा पड़ जाएगा? जिस तरह एकनाथ शिंदे ने कल रिएक्शन दिया है, एकनाथ शिंदे का कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मतलब जो उनके शिव सैनिकों ने किया, जो वहां पर तोड़ फोड़ की, कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ गाली गलौज की, उसका वो समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि जो गलत होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और बीएमसी के बुलडोजर ने जहां पर वो कॉमेडी रिकॉर्ड की गई थी, उसका जो अनधिकृत हिस्सा था, कहा जा रहा था कि अनधिकृत तौर पर बनाया गया है, उसे ढहा दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या किसी नेता की मिमिक्री करने पर, वो भी सच कहने पर, जो उनकी पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के वर्कर हैं, वो क्या तोड़ फोड़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। कॉमेडियन कुणाल कामरा या फिर बहुत सारे कॉमेडियंस नेताओं के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार की बात है, राजू श्रीवास्तव जो अब नहीं है, राजू श्रीवास्तव ने लालू की मिमिक्री उनके सामने करी थी। नागार्जुना ने पंडित जवाहरलाल इंदिरा गांधी के सामने उनके बारे में कविता पढ़ी थी और उनकी आलोचना की थी, लेकिन किसी ने उनका घर नहीं ढाया, किसी ने उनके जो स्टूडियो था उस पर तोड़ फोड़ नहीं की। लेकिन अब ये नया भारत है और नए भारत में अगर आप किसी की कॉमेडी करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं, तो आप पर खतरा मंडरा रहता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा आज से कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, वो सबके बारे में कॉमेडी करते रहते हैं और खासकर पॉलिटिशियंस के बारे में। लेकिन आज की जो बीजेपी है, आज की जो बीजेपी समर्थित पार्टियां हैं, वो इस कदर मतलब अपने ऊपर लगे आरोपों से बौखला जाती हैं कि उन्हें यह भी नहीं समझ आता कि आखिर वो जनता के सेवक हैं, जनता को उनके बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है। वैसे कॉमेडी होती किसके बारे में है? मैं आज इस प्रोग्राम में दो मुद्दों पर बात करूंगा। एक तो ये, दूसरा कॉमेडियन कुणाल कामरा कौन है? कॉमेडी किसकी है? कॉमेडी उसी की होती है जो चर्चा में होता है। कॉमेडी उसी की होती है जो प्रभावशाली होता है। कॉमेडी किसी आम आदमी की कॉमेडी नहीं होती है। कॉमेडी का मतलब ही है लोगों को हंसाना, हंसाने के अलावा एक सटायर पेश करना ताकि लोग उस पर हंसें। बहुत सारी फिल्में कॉमेडी की आती रही हैं। और वो तो छोड़िए, कपिल शर्मा का सोनी पर आने वाला जो शो था, कॉमेडी का सबसे बड़ा शो था। उसमें कपिल शर्मा सबकी मिमिक्री करते थे, फैमिली की मिमिक्री करते थे। जो लोग वहां मौजूद रहते थे उनके बारे में ऐसे सवाल पूछते थे जो उनको असहज कर जाए, लेकिन कभी किसी ने बुरा नहीं माना। अब वक्त आ गया है कि अगर आप सही बात किसी के बारे में सटायर में भी कहेंगे तो बुरा माना ही जाएगा, जैसे एक नाथ शिंदे के बारे में कहा जा रहा है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक नाथ शिंदे को गद्दार कहा। उनके गद्दार कहने पर जो शिंदे के वर्कर हैं वो भड़क जाते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और जो शिवसेना है उसके नेता लगातार जब से पार्टी टूटी है, एक नाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे जैसे लोग, इतने बड़े नेता गद्दार कहते आ रहे हैं। कल एक बार फिर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कि एक नाथ शिंदे गद्दार है। तो एक नाथ शिंदे गद्दार हैं अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, वो कॉमेडी और सटायर नहीं कह रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे के घर पर ये जो शिव सैनिक हैं क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको उनके यहां जाना चाहिए, उनके यहां उपद्रव करना चाहिए कि आप हमारे नेता को कैसे गद्दार कह सकते हैं।
या फिर उनको गद्दार कहने का लाइसेंस दे दिया गया है? एक नाथ शिंदे ने कहा है कि नहीं, उद्धव ठाकरे हमको गद्दार कहते रहें, हमें उन पर कोई आपत्ति नहीं है। और वाकई में जिस तरीके से एक नाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे, बाबा साहब ठाकरे की जो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसको तोड़ा, अपने स्वार्थ में तोड़ा, ईडी सीबीआई के डर से तोड़ा, और तोड़ करके एक नई शिवसेना बनाई, और जो मूल शिवसेना, जो तीर कमान उनका निशान था, उस पर चुनाव आयोग की मनमानी की वजह से कब्जा कर लिया। उस एक नाथ शिंदे को क्या कहा जाएगा? बहरहाल उद्धव ठाकरे कल भी उनको गद्दार बोले, इससे पहले भी कई बार वो गद्दार बोल चुके हैं। उनके बेटे भी कह चुके हैं कि आखिर एक नाथ शिंदे को गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? लेकिन तब एक नाथ शिंदे के जो वर्कर हैं और एक नाथ शिंदे खुद ये नहीं कहते कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। देवेंद्र फडणवीस भी नहीं कहते कि उन जो लोग हम बड़े नेताओं के बारे में कहेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके घर पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, बीएमसी वहां नहीं जा रही है, वहां जा रही है जो एक कमजोर आदमी है, एक होटल चला रहा होता है, और वो किराए पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को जगह देता है, और कुणाल कामरा को जगह देता है, और वहां पर वो कॉमेडी रिकॉर्ड करते हैं और उसे ढहा दिया जाता है। लेकिन कुणाल कामरा की कॉमेडी पर इतना हंगामा होता है और जो उद्धव ठाकरे कहते हैं उस पर कोई हंगामा नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कुणाल कामरा हैं कौन। दरअसल कुणाल कामरा मुंबई के रहने वाले हैं, उनका जन्म मुंबई में होता है, और वो हिंद कॉलेज से वो ग्रेजुएशन करते हैं, वहाँ का हिंद कॉलेज है, वहाँ से वो ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन कॉलेज के दूसरे साल ही वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और पढ़ाई छोड़ने के बाद कुणाल कामरा एक तरीके से कॉमेडी हल्का फुल्का शुरू कर देते हैं। कुणाल कामरा के बारे में कहा जाता है कि कुणाल कामरा कॉमेडी कहते हैं, और उन्होंने इसके बाद छोटे मोटे कार्यक्रम शुरू कर दिया। जब वो सेकेंड ईयर की परीक्षा नहीं दे पाए उसके बाद से ही वो कॉमेडियन, मतलब कॉमेडी के में अपना करियर आजमाने लगते हैं, और कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर उनकी कॉमेडी धीरे धीरे चर्चा में आने लगती है। और जब कॉमेडी चर्चा में आने लगती है उसके बाद उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में लोग पहचानने लगते हैं, और उसके बाद वो बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं। और कुणाल कामरा की खासियत यह है कि वो जो भी सरकार होती है, जो सरकार के नेता होते हैं, उनकी एक्टिविटी को वॉच करते हैं, और उस एक्टिविटी के आधार पर वो अपनी कॉमेडी करते हैं। हालांकि अभी जो उन्होंने एक नाथ शिंदे पर कॉमेडी की है उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है और इसका मुकाबला करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने मुकाबला करने की बात कही है, तो क्या जो शिंदे सरकार है, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, वो क्या कुणाल कामरा को जेल भेजेगी? क्योंकि कुणाल कामरा इसमें मुंबई में नहीं है, उनके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। और एक व्यक्ति ने उनको फोन किया, फोन तो बहुत सारे उनके पास आ रहे हैं जैसा वो बता रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक व्यक्ति ने फोन किया, वो उनको गाली देता है कि हमारे साहब के बारे में तुमने कैसे कह दिया, और तुम कहां हो, वहीं पर आकर के तुमसे हम निपटेंगे। उस वीडियो को उन्होंने, मतलब उस ऑडियो को उन्होंने खुद जारी किया है सोशल मीडिया पर, और कुणाल कामरा उसमें बताते हैं कि मैं तमिलनाडु में हूं, आ जाओ। मतलब कुणाल कामरा इस पूरे घटनाक्रम से डर नहीं रहे हैं।
कुणाल कामरा जवाब देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये मामला कहां पर जाकर के थमेगा। कुणाल कामरा कॉमेडियन का अब क्या होगा? क्या वो जेल जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके बारे में भी कोई कॉमेडी कर रहा हो तो उसको लेकर के इतना हंगामा बरपाने की क्या जरूरत है? आपकी चर्चा ही कर रहा है। कहा जाता है पॉलिटिक्स में चर्चा पर्चा और खर्चा, इसी से नेता लोकप्रिय होता है। और अगर चाहे वो चर्चा निगेटिव हो या पॉजिटिव, तो अगर चर्चा हो रही है एक नाथ शिंदे की, चाहे निगेटिव हो रही हो या सच हो, ये सच्चाई है कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की, तो ऐसे में उन्हें क्या नाराजगी हो सकती है? बहरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।